मेरे हाथ में ही फूट गया। मेरे को खुद के लिए कुछ टाइम ही नहीं मिला। मुझे 46 आवर्स का दुबई ले हुए दे करके मुझसे छीन लिया गया है। हाय गाइस, आई एम अंजलि एंड वेलकम टू द वीडियो। आज मेरा नहीं, छठे दिन के बाद फाइनली मेरा डे ऑफ है। और उतने दिन से इतना बकवास मेरा रोस्टर चल रहा था कि मेरा नींद ही कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए कल रात को 10 घंटे सो के उठे हैं हमारे। और आज सुबह सुबह एक ग्लास धो रहे थे, वो कांच का, सुबह उठ के पानी वानी पीने के लिए। और वो धोते धोते कैसे मेरे हाथ में ही फूट गया। तो उसकी वजह से कहाँ कहाँ कट्स लगे मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है, क्योंकि बहुत जगह जलन हो रही है। यहाँ कहाँ कहाँ लगे है यार, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। और ये वाला डीप कट था इतना कि बैंडेड लगाने के बाद भी इसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी, और ये यहाँ पे कट लग गया। उतने दिन से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को खुद के लिए कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा है, और इसलिए आज का दिन हम बहुत प्रोडक्टिव करेंगे। कुछ कुछ काम है मेरे पास में। मेरे को ये वाला वीडियो शूट करना है, एक इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियो शूट करना है, और एक और एडिट भी करना है। या आज यही करते करते मेरा दिन चला जाएगा। चलो मैं ब्रश करके मुंह धो के आती हूँ। लेकिन ये सारे काम करने से पहले आज सबसे पहले घर का खाना बनाना है, क्योंकि यार उतने दिन से फ्लाइट ऐसे ऊपर नीचे चल रहा था। तो घर पे आओ, ऑर्डर करो, फ्लाइट पे जाओ, फ्लाइट का खाना खाओ, नहीं तो एयरपोर्ट से कोई सामान ले लो। करते करते आई फील कि हो गए यार 7 से 10 दिन हो गए मैंने घर का खाना नहीं खाया है। तो इसलिए हम बनाएंगे आज एग करी और चावल। ये बहुत सिंपल सा रेसिपी है उन लोगों के लिए जो घर पे नहीं रहते हैं। तो ये वाली रेसिपी मैंने बस एक सब्जी के लिए देखी थी, मे बी यूट्यूब पे कोई मशरूम की सब्जी बना रहे थे, एंड उस बंदे ने क्या इजी फीजी रेसिपी बताई है कि आजकल हम वो वाले ग्रेवी को सारे ही आइटम्स में ऐड कर देते हैं, और बन भी जाती है यार, अच्छी लगती है खाने में। आप भी ट्राई करो, बताती हूँ मैं। बात करते करते मेरे को बहुत प्यास लग रहा है। सबसे पहले 1 कप पानी पीते हैं। यू शुड कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड, राइट। हम्म। अंडा उबालना है, तो हम लेंगे 3 अंडे। ज्यादा अंडा नहीं खाते यार। और ये 3 अंडे भी एक टाइम में नहीं खाऊंगी यार, अभी खाऊंगी फिर एक रात में खाऊंगी। तो आजकल तो मेरे को एक्ने भी बहुत ज्यादा आता है, तो अंडा अवॉइड ही करना चाहिए, बट क्योंकि इजी बनाना तो इसको ही बनाते हैं आज। और सही बताओ तो कोई सब्जी भी नहीं है मेरे पास आज बनाने के लिए। अंडे को करना है बॉईल। आज के रेसिपी के लिए जो सामान चाहिए वो है टमाटर। मेरे टमाटर को झुर्रियाँ आ चुकी हैं। 2 प्याज, 1 गार्लिक और जिंजर। मेरे पास सारे आइटम्स रेडी है। अब इन सारे को ग्राइंड करना है एक साथ। मेरे पास ग्रीन चिली नहीं है, सो आई एम गोना अवॉइड दैट। उसकी जगह रेड चिली डाल दूंगी यार, क्या ही फर्क पड़ता है। जस्ट पुट ऑल द आइटम्स इनसाइड। आई नो चॉप करके बनाने पे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, बट यार मेरे अंदर उतना एनर्जी नहीं है अभी बनाने का। यही एक उपाय है घर का खाना खाने का। अब मुझे नहीं पता आप कौन से तेल से खाना बनाते हो, क्योंकि हम झारखंड से हैं, रांची से, और मेरे यहाँ पे ये सरसों का तेल में ही खाना बनता है, और मैं बचपन से इसी में खाते आई हूँ। मुझे थोड़ा सा इसके टेस्ट के बिना कोई और तेल का टेस्ट नहीं पसंद आता। हम इसी तेल में बनाएंगे। आप जो भी तेल में बनाना चाहो बना सकते हो। अंडे मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और तेल डाल करके, कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा जीरा और हल्का सा खड़ा गरम मसाला डालने के बाद सारे पेस्ट को एक साथ डाल करके मस्त भूंजना है उसे। जब से ये उंगली पे बैंडेड लगाया है तब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ये दोनों उंगलियां हैं ही नहीं। हम डालेंगे इसमें ये पेस्ट। ये सब्जी बनेगी तब तक हम चावल चढ़ा देते हैं। एग्स, जस्ट हल्का सा पानी डालना है, एंड दैट्स इट गाइस, इट्स डन। जब तक 2-3 मिनट में मेरा खाना बनता है तब तक मैं आप लोगों को मेरा इस मंथ का रोस्टर बता देती हूँ। इस मंथ के रोस्टर से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ यार, क्योंकि मुझे 46 आवर्स का दुबई ले हुए दे करके मुझसे छीन लिया गया है। नॉट माई कंपनीज फॉल्ट, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइटें दुबई नहीं जा रही हैं, और इस बार मेरी ही वो फ्लाइट थी जो अनफॉर्चुनेटली दुबई नहीं जाती। वो मेरे रोस्टर से अब रिमूव हो गया है। आज 29 है, कल 30 है, और 1st से मेरा न्यू रोस्टर स्टार्ट होने वाला है। बट 30 को रात को मेरा स्टैंड बाय, यानी कि कल रात से मेरा स्टैंड बाय स्टार्ट है, एंड 1st के सुबह 5 बजे तक मेरा स्टैंड बाय
फर्स्ट के सुबह 5 बजे तक मेरा स्टैंड बाय रहेगा। इट मीन्स कि ये जो रात के स्टैंड बाय है, अगर मैं इसमें पुल आउट होती हूँ तो मैं फर्स्ट की फ़्लाइट करूँगी, अदरवाइज़ वो फर्स्ट की फ़्लाइट नहीं होगी, मेरा ब्लैंक रहेगा और मैं घर पे ही बैठूँगी। सो 2 को मेरा था दुबई लेओवर, जो था हैदराबाद से सूरत, सूरत से दुबई, एंड देन दुबई का 46 आवर्स का लेओवर था, देन वहाँ से था दुबई सूरत, सूरत वापस से हैदराबाद। तो अब वो हट गया है, इसलिए मैं बस जाऊँगी हैदराबाद सूरत, सूरत हैदराबाद। तो सेकंड को बस मेरा क्विक टर्न अराउंड है हैदराबाद सूरत से। थर्ड को मेरा स्टैंड बाय है, क्योंकि वो 46 आवर्स में उनके पास कुछ बचा नहीं होगा देने के लिए, सो दे हैव गिवन मी दिस स्टैंड बाय। एंड 4 को भी मेरे पास सूरत बैक ही है, जो वही टर्न अराउंड है, सेम फ्लाइट, सुबह 5 बजे जाऊँगी, 10 बजे वापस आ जाऊँगी। 5 को मेरे पास कुछ भी नहीं है एज ऑफ नाउ, वो ब्लैंक है। सो ऐसा होता है कि मेरी कंपनी जब भी चाहे उसे स्टैंड बाय या फिर किसी फ्लाइट में कन्वर्ट कर सकती है, बट उसके भी स्पेसिफिक टाइम होते हैं, वो मैं इतना नहीं जाती हूँ अंदर उसके। 6 को मेरा ऑफ है, 7 को अगेन स्टैंड बाय, 8 को भी स्टैंड बाय, 9 को भी स्टैंड बाय। मोस्ट प्रोबेबली मेरी कंपनी मुझे एक पैटर्न के लिए पुल आउट करेगी यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे स्टैंड बायज इंडिगो में तो कभी मेंटेन नहीं होते हैं, बहुत सारी फ्लाइटें चलती हैं एंड रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यू रहते हैं। नाउ 9 तारीख तक मेरा स्टैंड बाय है, 10 को अगेन ब्लैंक है। इट मीन्स कि आप समझो कि 10 तारीख तक मेरा रोस्टर, मुझको खुद को नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ से कहाँ जाने वाली हूँ। आई लिटरली हैव नो आइडिया। इसमें मैं टर्न अराउंड्स भी कर सकती हूँ या फिर किसी पैटर्न में भी जा सकती हूँ जिसमें कुछ लेवर्स होते हैं। इसीलिए मैं बोल रही थी इस मंथ के रोस्टर से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। नाउ कमिंग टूवर्ड्स 11th ऑफ जुलाई, 4 सेक्टर है मेरे। 12th को भी मेरे 4 सेक्टर है, गोवा बैक एंड वाराणसी बैक। 13 को फाइनली ऑफ है, 14 अगेन ब्लैंक है। व्हाट द हेल, क्या है इस मंथ का रोस्टर। 15 को मैं 4 सेक्टर फिर से कर रही हूँ और जा रही हूँ कोलकाता लेओवर। फाइनली मेरा 15 को एक लेओवर है, और वो भी 23 आवर्स, 24 आवर्स का रख लो, 24 आवर्स का है। देन 6 को वापस से 4 सेक्टर कर रही हूँ। भाई इस मंथ आप सोचो, या तो मैं सिर्फ ब्लैंक ही कर रही हूँ या तो 4 सेक्टर कर रही हूँ ना। उसके बाद फिर मेरा है पुणे लेओवर, और फिर मैं 2 सेक्टर करके वापस अपने बेस आ रही हूँ। तो पहले है 15 को मेरा कोलकाता लेओवर, और फिर 17 को है मेरा पुणे लेओवर। सो बेसिकली ये 3 डे पैटर्न है, जिसमें हम पहले कोलकाता जाएंगे फिर पुणे जाएंगे, एंड फाइनली 18 को मैं, सॉरी 17 को ही रात को मैं वापस आ रही हूँ, और 18 को मेरा ऑफ है। 19 को मैं फिर से पैटर्न के लिए जा रही हूँ, और इस बार मैं जा रही हूँ त्रिवेंद्रम, केरला। वहाँ पे है मेरा 21 आवर्स का लेओवर, एंड देन मैं वहाँ से जाऊँगी शारजा, एंड शारजा से मैं वापस आऊँगी हैदराबाद, बट एज अ पैसेंजर। ओके, ये पैटर्न ठीक है फिर भी। 22 स्टैंड बाय, 23 ऑफ, 24 फिर से 4 सेक्टर, और मैं जा रही हूँ इस बार IXE। मैंने पहले कभी मैंगलोर लेओवर किया नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। आई डोंट थिंक कि हम बाहर भी कहीं जा पाएंगे ये मैंगलोर लेओवर में, बस 14 घंटे का लेओवर है। वहाँ से मुझे जाना है नवी मुंबई, नवी मुंबई से कन्नूर, और फाइनली मेरा है कन्नूर लेओवर। मेरे को कन्नूर लेओवर बहुत पसंद है, बहुत एक छोटा सा प्यारा सा हमें होटल मिलता है, थोड़ा सा रिजॉर्ट टाइप का। सो 24 से लेके 26 तक मेरा ये पैटर्न है, जिसमें मैं कर रही हूँ मैंगलोर एंड देन कन्नूर लेओवर। 26 27 मेरे पास कुछ भी नहीं है। 28 को मेरा है स्टैंड बाय, 29 को है स्टैंड बाय, एंड फाइनली मंथ के 2 लास्ट दिन मेरा 30 एंड 31 को ऑफ है। प्रीटी बैड रोस्टर बट हर मंथ का रोस्टर इतना बकवास नहीं आता है। कुछ डोमेस्टिक लेवर्स ऐसे हैं जो मुझे पसंद है और मुझे मिले हैं, जैसे ट्रिवांड्रम एंड कन्नूर, और इंटरनेशनल तो मुझे इस मंथ कुछ मिला ही नहीं, बट दैट्स ऑल राइट, नेक्स्ट मंथ होपिंग फॉर दैट। मैं बिड भी करना भूल गई थी इस मंथ। ऐसे होता है हमें कि हम जो लेवर चाहें वो हम बिड कर सकते हैं, और ये हमारे लक के ऊपर होता है कि हमें मिलेगा या नहीं। उसी तरीके से हम डे ऑफ भी बिड कर सकते हैं, इफ़ यू वांट कि मुझे नेक्स्ट मंथ पे 14 को ऑफ चाहिए, तो मैं अगर इस मंथ के 15 तक बिड कर देती हूँ तो चांसेस होते हैं कि वो ऑफ हमें मिल जाते हैं, या फिर वो डेस्टिनेशन जहाँ हम जाना चाहते हैं वो लेवर्स हमें मिलता है। और इस बार मैं बिड करना भूल गई, मेरे दिमाग में कीड़ा चला गया था, मैं एकदम भूल गई उसको बिड करना। बट उसके बाद भी यार रोस्टर उतना बुरा नहीं था, दुबई लेवर मुझे मिल के आया था, बट देन ऑफ कोर्स नहीं जा पाई मैं दुबई, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। सी यू गाइस ऑन अनदर व्लॉग, बाय बाय। मैं जा रही हूँ अभी वही एग करी खाने।
सी यू, बाय।